आज तक कोई भी नहीं आया हमारे पास जो हमारी बगल में बैठ के हमारी समस्या सुनी। और कोई बात नहीं, वो राजनीति के चक्कर में, चुनाव के चक्कर में वोट मांगने के लिए आए नहीं। वो तो गरीबों के एक सहायक हैं, मुखिया हैं गरीबों के लिए। वो आए हमारे बीच में, ऑल इंडिया के कहीं पे भी गरीबों के पास चले जाओ, वो जाते हैं, अपना टाइम खर्च करके जाते हैं। वो मसीहा है ही है गरीबों के लिए भाई साहब। जो आदमी हमारे बीच हमारी वर्दी पहन के, हमारा बैच बांध के वो हमारा वजन उठा के दिखा रहे हैं। इनसे अच्छा कोई आया आज तक? कोई MP MLA कोई भी नहीं आया। ऐसे हमें किसी ने दिखाया भी नहीं आज तक। हमारी बगल में कौन बैठता है? कोई नहीं बैठता हमारी बगल में। बताओ, आज तक कोई स्टेशन पर आए, कोई नेता आता है तो दूर भगाते हैं हमें, चलो चलो भागो। मीडिया वाले भी आ जाएँ, नहीं आज तक नहीं आए हमारे पास तो कोई कि तुम्हारा समाचार भी ले जाएँ, बुखार आ रहा है कि क्या हो रहा है। आज तक नहीं आए हमारे पास। उन्होंने हमारे साथ 1.5 घंटे अपना कीमती वक्त देकर गए हैं। उन्होंने हमारे हॉल देखें। कोई गरीब, कोई अमीर आदमी, अच्छे घर से आदमी को लेटरिन बाथरूम में जाके घुस के देख सकता है क्या? खोल के कोई नहीं दे सकता नेता ना। वो देख के गए हैं हमारी सारी चीज़। वो आदमी ऐसे वो नहीं करते कि कौन है क्या है। मजदूर आदमी की तरफ जाते हैं, बगल में बैठे, कंधे पे हाथ रखा, सेल्फी भी खींची, बात भी करी हमसे उन्होंने। भाई मैंने तो मेरी लाइफ का बेस्ट दिन घोषित कर दिया आज ये। हाँ, अब दोबारा नहीं आने का ये दिन शायद। ना कोई मिला ना कोई मिलने का। मैंने सुना है एक बार नई दिल्ली में यही राहुल गांधी जी आए थे, इससे पहले कोई नेता आया ना कोई आएगा। शायद आ जाए तो दोबारा राहुल गांधी जी आ जा, उम्मीद है। बातें जो हमारी पास के ऊपर रखी थी, और नौकरी और मेडिकल वगैरह, वर्दी, ये 4-5 मांगे थी हमारी, जो हमने उनके सामने रखी और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम करेंगे, और उम्मीद है हमें वो करेंगे ज़रूर। नेता के जोर पे लगे भाई, हमें फैमिली मेम्बर से लगा था। हुआ आए भावुक तो होंगे भाई, इतना बड़ा आदमी आया यार मिलने। यार हमारे पास दिल में बोझ था कि हमारी कोई सुनने वाला तो है नहीं। अब हम दूसरों का बोझ उठाते हैं और हमारे दिल में बोझ था, लेकिन आज राहुल गांधी जी आए यहाँ पे मिलने और हमारा बोझ लेके उठा के कि हमारी कोई सुनने वाला है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता जो कुलियों के बीच में आके कुलियों की वर्दी पहनी, कुलियों का सामान उठाया, हमसे बातचीत करी, वो ऐसे नेता है मतलब जो कि हमारे बीच में आए और मजदूर वर्ग की मतलब हमारे जानकारी लिए, आप कैसे काम करते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे अपना रेस्ट रूम है वो भी इन्होंने देखा, भाई आप यहाँ पे सोते हैं रात को, क्या काम करते हैं। इस बीच में हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा मतलब कोई भी इंडिया में कोई भी पार्टी का नेता कुलियों के बीच में नहीं आया। इससे पहले राहुल गांधी नई दिल्ली आए थे, 4-5 साल पहले की बात है। वो भी कुलियों से मिलने के लिए वहाँ पे आए थे और वो यहाँ पे आए थे कुलियों के मतलब दुख दर्द के लिए कि आपके क्या परेशानी है। हमने उनको सारी परेशानी हमारी बताई। यहाँ पे 60 कुलियों के लिए एक छोटा सा रेस्ट रूम है। अब 165 हो गए यहाँ पे कुली, और वो अभी इतना ही है। अगर 165 बंदों को उसमें बैठाए ना तो वो भी नहीं आएंगे, इतना छोटा है। और भी पार्टी हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारी पार्टी हैं, लेकिन कभी भी कोई भी नेता, कोई MP, कोई सांसद या कोई भी मतलब XYZ कोई भी आके हमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता। लेकिन उन्होंने क्या हमारी वर्दी पहनी। कुलियों को मतलब ऐसे समझते हैं जैसे ये तो कंगले हैं, एक मतलब प्लेटफॉर्म पे सोते हैं, नशे वशे करके ऐसे रहते हैं। ऐसा उनके अंदर कोई वो नहीं थी। बस कि हाँ भाई ये हमारे हैं। मजदूरों को मतलब वो उन्होंने देखा है मजदूरों के बारे में, मतलब हर जगह भी वो इससे पहले क्या वो आज़ादपुर मंडी वहाँ भी गए थे, वहाँ भी मजदूरों से मिले थे। तो वो मतलब अच्छे नेता हैं और हम 2024 में यही चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे ही हों। मोदी जी के कभी ऐसे किसी मजदूर के पास जाने लगा क्या? किसी मजदूर के पास कभी नहीं गए। वो तो केवल अडानी अंबानी इनके पास जाते हैं, विदेश जाते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ अगर प्रधानमंत्री अपना नया 2024 में ऐसे राहुल गांधी जैसे हो या राहुल गांधी हो, मतलब जो शिक्षित हो, हर चीज़ समझे, पर गरीबों को दर्द को देखने के लिए आए। उससे पहले वो आज़ादपुर मंडी गए थे, उससे पहले वो लद्दाख गए थे। वो गरीबों के बीच में इसलिए तो घूम रहे। लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ये भाई राजशाही परिवार है, ये है वो, उनके पास तो उनका घर ही नहीं है। बहुत अच्छा लगा था भाई साहब, मज़े आ गए, दिल बाग बाग हो गया मिल के राहुल गांधी जी से। और हम तो आने वाले समय में यही चाहेंगे कि हमारे PM राहुल जी बने। राहुल गांधी एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे नागरिक हैं, और मज़दूर आदमी, गरीब आदमी, किसान लोग हैं, जो मज़दूर वर्ग के जितने भी लोग हैं पूरे भारत में, वो सिर्फ आपको कभी भी उद्योगपतियों के साथ या फिर पैसे वालों के पास बैठे नहीं मिलेंगे, सिर्फ गरीबों के ही पास बैठे मिलेंगे। ओनली ऑन जो भारत में जितने भी मज़दूर हैं, किसान हैं, कुली हैं, और जो मज़दूर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, ऑटो वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, उनके पास ही आपको मिलेंगे। वो ज़्यादातर जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं उनसे ही मुलाकात करेंगे, उनके पास बैठेंगे, उनसे बात करेंगे। मोदी जी अब सुनने को तो सारी दुनिया सुनती है, लेकिन जो करता है बात तो वही है ना उसी की। हमारे बीच आके तो बैठे नहीं कभी मोदी जी, या फिर कोई और नेता, या फिर कोई सांसद विधायक। अब हमारे बीच जो आएगा हम तो उसी को तो जानेंगे कि खाली टीवी पे तो हम सब दुनिया को देखते हैं। शाहरुख खान की फिल्म देखते हैं, सन्नी देओल की भी देखते हैं,
है कि नहीं। तो ये थोड़ी वो हमारे बीच में आके बैठते हैं। अगर कोई हमारे बीच में आके बैठेगा, हमसे पूछेगा, बात करेगा, तो उसके बारे में तो जानेंगे हम, जिसके बारे में जानेंगे उसकी बात करेंगे। आज राहुल गांधी जी आए हैं तो उसके बाद में यहाँ पे मीडिया वालों की अब तक लाइन लगी हुई है, उन्हीं की तो वजह से लगी हुई है लाइन। उन्हें आज तक कोई मीडिया वाले ने ये नहीं पूछा कि कुली क्या कर रहे हैं, कहाँ बस रहे हैं, कहाँ नहीं बस रहे हैं, किसी ने भी। और आज से 8-10 साल पहले भी राहुल गांधी जी नई दिल्ली में भी आए थे कुलियों के पास में, जब हमारे पिताजी कुली थे उस टाइम आए थे। वो 2 बार आ चुके हैं वो, लेकिन इनके अलावा कोई और नेता विधायक कोई भी आज तक कुलियों के पास में नहीं आया है। बगल में कंधे से कंधा मिला के उनके पास में बैठे थे, हम सभी लोग बैठे थे, और हर आदमी से उन्होंने बात की थी। जितने भी कुली 1.5 घंटा हमारे बीच बैठे रहे थे। वो दर्द और कैसे समझ में आएगा बताओ। आप किसी के पास जाओगे, किसी का दर्द बांटोगे, मतलब एक बात बताओ, हमारा कोई रिश्तेदार या कोई हमारा कोई भी जानने वाला बीमार हो, एक हम उनसे फ़ोन पे समाचार लेते हैं, एक उनसे हम सामने मिलने ही जाते हैं, तो उसको कम से कम ये तो है नहीं उसका दर्द हम ले लेंगे, लेकिन उसको ये तो होगा कि मुझसे फलाना आदमी मिलने आया था, मेरे लिए मेरा दर्द जानने के लिए आया था, ये तो इतना महसूस तो होगा। और एक आदमी फ़ोन ही कर रहा है, एक आदमी को यही पता नहीं है कि क्या कैसे कोई जी रहा है, कैसे कोई मर रहा है। तो इसकी वजह तो बेटर वही है जो हमारे पास आया है हमसे मिलने जुलने, तो उसको तो हम बेटर मानेंगे ना। कम से कम अगर राजनीति होती तो यहाँ पे पहले आरपीएफ जीआरपीएफ में सूचना होती, हमारे स्टेशन मास्टर को सूचना होती, लेकिन किसी को भी कोई मालूम ही नहीं था कि यहाँ राहुल गांधी जी आने वाले हैं। वो तो आके अचानक से कुलियों के बीच में बैठ गए, और हम जब बैठे थे सारे, तो हमको देख के जब हमारे जीआरपी आरपीएफ के एसएचओ वगैरह स्टेशन मास्टर वो आए थे बाद में, जब उन्हें पता चला कि भीड़ कैसे लग रही है, कुली कैसे खड़े हुए हैं, तो फिर उनके बाद में वो आए थे वहाँ पर। किसी को पता नहीं था कि राहुल जी आने वाले हैं, और नहीं कोई विधायक भी यहाँ पे आएगा ना तो पूरी फोर्स लेके इन्फॉर्मेशन दे के मंच वंच लगा के पूरा वो जुगाड़ करके आएगा जो उन्होंने कोई सूचना वगैरह किसी को नहीं दी। हम तो ये कर रहे हैं कि उम्मीद से भी बढ़ के यही आने चाहिए सत्ता में हमारे लिए, तो राहुल गांधी जी। सर हम अपनी ड्यूटी पे थे, सुबह में अचानक राहुल जी आए और आके हमारे बीच में बैठ गए हैं। जब बैठ गए बीच में तो फिर उन्होंने हमारी समस्याएं पूछी और हमने उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जैसे आज के दौर में महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और हमारी मजदूरी का रेट वही का वही है। कम से कम 8-10 साल से मजदूरी का रेट नहीं बढ़ा। तो अब हमारे बीवी बच्चे पूरा परिवार है, जब रेट नहीं बढ़ा और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो फिर हमने उनसे यही रखा कि सरकार को सोचना चाहिए था हमारे बारे में। 8-10 साल से हमारा रेट नहीं बढ़ा, रेट बढ़ना चाहिए था, जिससे हम अपना और अपने बच्चों का जीवन व्यतीत कर सकें। और मैं तो जो हमारे नेता सत्ता में थे उनको दुख दर्द समझना चाहिए था, जो एक गरीब और मज़दूर की क्या स्थिति है दिन ब दिन महंगाई के हिसाब से। तो हमारी न्यूनतम मजदूरी थोड़ी बढ़ानी चाहिए थी, जिससे हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें। उन्होंने आश्वासन देकर संतुष्टि तो प्रदान की है, जिससे हमें लगा कोई हमारे बीच में आया और हमारा दुख दर्द जानने की कोशिश की।